नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे। उनका निधन हो चुका है। कल शाम संध्या 7 बजे के आसपास एम्स में उनका निधन हो गया। वह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और यह देश के लिए अमूल्य क्षति है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री देश को दोबारा मिलेंगे ऐसा अब हो नहीं सकता है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान, साहित्यकार, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर्तव्यनिष्ठ एवं विपक्षों से भी सदन में जब मिलते थे नम्रतापूर्ण मिलते थे और हंसते हुए रहते थे। वह अपने आवास पे सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा सामान्य व्यवहार करते थे। ऐसे प्रधानमंत्री देश को दोबारा मिलेंगे अमूल्य रत्न में एक माने जाने वाले श्री अब जो हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी, अब ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिलना असंभव है। उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी जो 1991 में बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने प्रयास से 7.7% जो विकास दर किया, वह एक अमूल्य इतिहास में धरोहर में लिखे जाने वाली बातें हैं। महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाले एवं सुविख्यात लेखक के रूप में अपना एक अमिट छाप छोड़ने वाले, पूरे देश विदेशों में भी उनकी सम्मानजनक स्थिति में उनसे बात होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वह इतिहास के धरोहरों में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में ऑनर्स किए थे, वह भी प्रथम श्रेणी से। उसके बाद उन्होंने आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो विदेश में है वहाँ से वह DPhil किए थे 1962। उन्होंने व्यापार नीति का भी आलोचना किए थे। उनका कार्यकाल बहुत ही सरल था और वह हमारे विद्वान टीचर कहें या प्रोफेसर कहें उसके रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी एवं दिल्ली स्कूल में इकोनॉमिक्स के रूप में उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था। 1991 में उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री बनने के बाद देश के सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिनका निदान करना अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने अपने प्रयास से अभूतपूर्व विकास दर में बढ़ोतरी की एवं जनसाधारण को भी अपने मान सम्मान अभिमान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। हमारे स्वर्गीय श्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आपको जनेवा में दक्षिण आयोग में सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। और जब वह नियुक्त हुए तो उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो देश में के अब तक नहीं हुआ था। जो छूटे हुए कार्य थे सभी को एकत्र किए। 1972 में स्वर्गीय मनमोहन सिंह की नियुक्ति सलाहकार के रूप में हुई थी। फिर वह भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी रहे एवं अपनी योगदान देते चले गए एवं वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में भी उनकी नियुक्ति हुई। ऐसे अमूल्य रत्न अब हमारे देश में नहीं रहे। ऐसे विकास पुरुष को मैं सत सत नमन करता हूं एवं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें। आप पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप श्री मनमोहन सिंह जो आप स्वर्गीय हो चुके हैं उनकी अगर जन्म हो तो भारतवर्ष के मिट्टी में हो और ऐसे संतान और जो देश को मिला यह अद्वितीय शक्तियों के मालिक थे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय हिंद।